बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो है जो पुराने पिलो कवर हैं उनके रिलेटेड है, क्योंकि जैसे तकिए के गिलाफ हो जाते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, फालतू में घर में पड़े हुए होते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। तो आज हम एक तकिए का कवर लेंगे, तो इससे मैं आपको एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं कहती हूँ कि घर के अंदर बिल्कुल वैसे ही फालतू में पड़े हुए होते हैं। इनसे हम बहुत ही अच्छे काम ले सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आप इस तरह एक तकिए का गिलाफ लें, उसको हम सेंटर से हल्का सा उसको कट करेंगे और फिर एक हैंगर की मदद से जो है हम इसको एक ऑर्गेनाइज़र सेट करेंगे। तो ये जहाँ पे हमने इसको छोटा सा कट लगाया था, वहाँ पे हम हैंगर की सेटिंग करके हैंगर लगा लेंगे इसके अंदर। और तकिए के कवर को हम इस तरह करके जो है एक हैंगर के अंदर इसकी सेटिंग कर लें, और आप यकीन जाने कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। और मैं कहती हूँ जब आप इस टिप को अपने घर में यूज़ करेंगे तो आप मेरे को दिल से दुआएं देंगे। ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। आप इसको अलमारी में हैंग कर लें, कहीं कोई कील लगा हुआ हो वहाँ पे। और जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे हमने जो किसी को देने होते हैं, कभी ये बच्चों के कोई छोटे कपड़े हो जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हो जाती हैं, बेल्ट वगैरह हो जाते हैं घर की। मैं कहती हूँ कि वो तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, हमने किसी को देनी होती है या फिर उनको सँभालना होता है, जो इधर-उधर पड़ी काफ़ी सारी जगह ले लेती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सिमट जाएँगी, और इसको बनाने के बाद यकीनन आप दिल से मुझे दुआएँ देंगे। तो ये देखिए, एक तकिए के कवर से और एक अदद हैंगर से कितना ज़बरदस्त जो है ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया, और इसमें ढेरों ढेर हमारी चीज़ें जो है वो सिमट सिमट जाएँगी। तो और अगर इसको मैं कहती हूँ कि हम कहीं अलमारी पे, कहीं कील वगैरह पे हम इसको हैंग भी करेंगे तो ये बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा, और हमारी ढेर सारी चीज़ें भी सिमट जाएँगी, और औरतों की काफ़ी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँगी। तो चलिए चलते हैं आप टिप नंबर 2 की तरफ। तो हमारी जो टिप नंबर 2 है वो भी तकिए के कवर से रिलेटेड है। इससे मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का गिलाफ बनाना सिखाऊँगी, क्योंकि कैसे होता है कि घर में बच्चों के, बड़ों के, सबके कोट वगैरह होते हैं, शॉल्स होती हैं, या फिर लेडीज़ के मैं कहती हूँ काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, मोती तिल्ले वगैरह का काम हुआ होता है, जिनको हम बिना कवर के जो है ना अलमारी में या किसी भी जगह पे हैंग नहीं कर सकते। या तो उनके एक दूसरे के साथ उलझ जाने का डर होता है, या फिर जो है ना टिड्डी से वो कपड़ा कट जाता है उसका भी होता है, तो डस्ट वगैरह भी पड़ने का डर होता है। तो ये मैं आपको एक ज़बरदस्त जो है कवर बनाना सिखा रही हूँ। बाज़ार से तो ख़रीदने के लिए जाएँ तो ये तो हमें काफ़ी सारा महंगा पड़ता है, लेकिन ये घर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कह रही हूँ कि ये मैं आपको एक ज़बरदस्त गिलाफ बनाना सिखाऊंगी तकिए के कवर से। तो यकीनन जब आप भी इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चेक करें, ये मेरे बेटे की वेस्ट कोट थी, तो इसका ये मैंने एक ज़बरदस्त सा कवर बना लिया है। वैसे अगर इसको बाहर हैंग किया हो, ब्लैक कलर की है, डस्ट पड़ जाती है, गंदी हो जाती है। तो ये अभी देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है कवर बन गया है, और माशाल्लाह से अगर इसको हमने कहीं पर भी हैंग किया हो तो ये बिल्कुल भी बुरा भी नहीं लगेगा, जगह भी नहीं घेरेगा, और ज़बरदस्त कपड़ों का गिलाफ बन गया है। तो आप सब ने ये अपने जो भी मैं टिप्स आपको बताती हूँ, आपने अपने घरों में इस टिप को ट्राई करना है, और सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो जी टिप नंबर 3 है ये, जो काफ़ी सारे बोतलों के ढक्कन होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। क्या होता है घर में डेली यूज़ के लिए पेप्सी, 7 अप
या जूसेस वगैरह की जो है बॉटल्स आती हैं, तो अक्सर क्या होता है बच्चे उनके कैप उतार के फेंक देते हैं। ये कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी उधर गिर रहे होते हैं। तो अभी मैं इससे आपको एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र स्टैंड बनाना मैं आपको सिखाऊँगी, जो कि देखने के बाद आप दिल से मुझे दुआएँ देंगे और आप जानेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक ज़बरदस्त सा स्टैंड तैयार हो गया है। क्या होता है कि जब भी कभी हम जो है ना चार्जर वगैरह जो लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है कि घर में एट अ टाइम एक बोर्ड के अंदर 2 या 3 जो है ना उसमें सॉकेट होती हैं, जिसके अंदर हम जो है ना चार्जर वगैरह लगा लेते हैं। तो कभी-कभार क्या होता है कि हमने कोई और चीज़ लगानी होती है, तो वहाँ पे जगह की किल्लत होती है। जब हम वो चार्जर वगैरह उतार के नीचे रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो गुम हो जाते हैं। तो अभी इस ढक्कन की मदद से मैं आपको एक ज़बरदस्त सा स्टैंड बनाना सिखाऊँगी। ये देखें, ये ज़बरदस्त हम ढक्कन को किसी भी गरम छुरी की मदद से सेंटर से उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक अदद हम टेप लेंगे, कोई भी किसी भी किस्म की घर के अंदर आपके पास टेप है, मेरे पास ये बुक्स वाली टेप थी, तो उसको हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। करने के बाद उसको एक साइड से हम ढक्कन के साथ चिपका देंगे और दूसरी साइड से हम उसको दीवार पे चिपका देंगे। अब ये जैसे मेरा बोर्ड है, तो इसके अंदर जस्ट एक ही सॉकेट है, अगर मैं इस पे चार्जर लगाती हूँ तो दूसरे कोई भी प्लग नहीं लगा सकते। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का जो है तैयार हो गया है और आप सब ने भी इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो अब टिप नंबर 4, ये आजकल सीज़न है माल्टों का और ये माल्टे से रिलेटेड है और माल्टे खाएँ तो विटामिन सी जो है ढेरों ढेर भरपूर होता है। तो जैसे इसको खाते हैं उसी तरह इसके छिलके भी आप बिल्कुल, जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ आज के बाद, आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ कि माल्टे का छिलका जब कभी हम ये बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं ना, क्योंकि ये मीठे चावल वगैरह जब बनाए जाते हैं, ज़रदा मतंजन वगैरह बनाया जाता है, उसमें काफ़ी सारा यूज़ होता है। तो जब ये हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो ये हमें काफ़ी सारे महँगे मिलते हैं। तो जो मैं आपको टिप बता रही हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम क्या करते हैं कि माल्टे खाने के बाद छिलके फेंक देते हैं, लेकिन जो टिप मैं आज आपको बताऊँगी इसके बाद आप बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो वैसे तो माल्टे के छिलके की ढेर सारी जो है टिप्स हैं, वो भी मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी। ये मैंने 3 अदद माल्टे के छिलके ले लिए हैं, तो इनकी मैंने ये बारीक-बारीक कटिंग कर ली है। अब क्या है कि हम इसको बारीक कट करके, तो इसको हम किसी भी प्लेट या फिर छलनी वगैरह में डाल के, तो इसको हम धूप में खुश्क कर लेंगे। तो जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसको किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में, डिब्बे में हम इसको सेव कर लेंगे और जब भी कभी हमने चावल वगैरह बनाने हो, तो ये ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना मज़ेदार टिप? चलिए, अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो ये भी मेरी टिप जो है माल्टे से रिलेटेड है। तो बिल्कुल जो हमने माल्टे कट किए थे सुखाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह ये मैंने और भी माल्टे कट करके रख लिए थे इनके छिलके। तो ये सब मैं भर लूँगी एक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर। तो ये मैं आपको एक ज़बरदस्त सा रूम एयर फ्रेशनर बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हम बाज़ार से लेके आते हैं, वो हमें काफ़ी सारे महंगे पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री, 1 रुपया खर्च किए बगैर मैं जो है आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, और आगे चल के जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, उसमें काफ़ी सारी मक्खियाँ और मच्छर का मौसम हो जाता है। ज़रा खिड़की दरवाज़ा खोले तो फ़ौरन से मक्खियाँ मच्छर आ जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको जो है रूम स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ, इससे हम जो है मक्खियों और मच्छरों से भी हमें जो है निजात मिलेगी। और मैं कहती हूँ कि जहाँ-जहाँ भी आप इसको जो है करेंगे, तो उससे हमें एक भीनी-भीनी सी खुशबू आती रहेगी। तो ये देखें जी, ये बॉटल जो है मैंने ऊपर तक भर ली है माल्टे के छिलकों के साथ। ये अब 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी मीठा सोडा। तो साथ ही साथ इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी सफ़ेद सिरका,